इंडिया से इसको मंगाने दिया जाए। हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। हमारे पास कपास नहीं है पाकिस्तान में। देखिए, कपास की जो पैदावार पाकिस्तान में होती थी 2014 में लगभग 1.5 करोड़ गांठें पैदा हुई थी कपास की, और ये लगातार कम होती चली गई, और इतनी कम हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब दौर शुरू हुआ तो 98 लाख गांठें थी, उससे अगले साल में 85 लाख गांठें थी, और इस साल जो है वो 55 लाख गांठें हैं। तो हमने लगातार अपनी कपास को बर्बाद, तबाह, ख्वार कर दिया, कुछ इसके पल्ले नहीं छोड़ा। और फिर हम इंडिया से मंगवाने की बात कर रहे हैं कि कपास को इंडिया से मंगा लेंगे, तो उस पर बड़ा दिल दुख रहा था। देखिए, इंसान कुछ सोचता है और मालिक कुछ और कर देता है। मेरा ये मानना है कि इंसानों ने बहुत प्लानिंग की थी, लेकिन कोरोना वायरस ने आके उनकी सारी प्लानिंग तबाह बर्बाद कर दी है। अल्लाह की तरफ से आजमाइशें भी आती हैं, उसकी मदद भी आती है। तो हमारा एक मौक़िफ़ है और अल्लाह का हुक्म भी है, हम लड़ नहीं सकते, उनके गले नहीं पड़ सकते। तो जो मौक़िफ़ लिया उसके ऊपर डटे तो रहें, कम से कम अल्लाह साथ देगा, इसमें से निकाल देगा इंशाअल्लाह, मुझे इससे उम्मीद है। और अभी अगर आप इंडियन अखबारात को देखें, मैं अभी पढ़ के आया हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, NDTV, न्यूज़ 18, ये सारे में अभी कम से कम उनके 12-14 अखबार मैंने पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। वो कह रहे हैं इमरान खान ने यू टर्न ले लिया, अच्छा खासा हमारे साथ तजारत शुरू करने लगा था, ये क्या हो गया इसको, और ये यू टर्न वो इसको कह रहे हैं। तो इमरान से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि कल रात को मेरी कुछ मिनिस्टर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि हम कैबिनेट में इस इशू को उठाएंगे, और सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इंडिया के साथ तजारत करें उस वक्त जब वो कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहा है। और इस पे मुझे आज उन मिनिस्टर से जब दोबारा बात हुई उन्हीं लोगों से, तो उन्होंने कहा हमें तो बोलने का मौका ही नहीं मिला, इमरान खान आया, उसने चौके चक्के मारे और मैच खत्म कर दिया। सर देखें, एक चीज़ तो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आप अपने नेबर को चेंज नहीं कर सकते। 70 साल से या वो हमें ब्लेम करते हैं या हम उनको ब्लेम करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हम सेंचुरीज ही इसी तरह गुजारेंगे एक दूसरे के साथ। इमरान का इनिशियली अच्छा इनिशिएटिव था, ये पहलों का भी रहा है कि बिल्कुल तजारत करो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके जो कोर इश्यूज हैं, एक तो आपका कश्मीर का इशू है, एक आपका पानी का इशू है। इन दोनों इश्यूज पे आपने बैठ के बात करनी है। अगर दोनों एक हेडलॉक में लगे रहे रादर देन अ डेडलॉक, तो फिर ना कश्मीर का मसला रिजॉल्व हो सकता है, ना पानी का मसला रिजॉल्व हो सकता है। कश्मीर का मसला काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। द थिंग इज़ कि हमने यहाँ बैठ के उनकी भी सिचुएशन देखनी है, अपनी भी सिचुएशन देखनी है, एंड देन मूव फॉरवर्ड। अगर हम एक बड़े वो सर में सरिया लेके अगर बात करेंगे और वो भी सरिया लेके बात करेंगे, तो नुकसान इस खित्ते का है, और इस खित्ते का नुकसान फिर नहीं बनता, फिर पूरी दुनिया का। आज जो इमरान खान की मूव है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि कश्मीर की कीमत पे देखें, ये जो मूव हो सकती है, कश्मीर की कीमत पे नहीं हो सकती। इंटेंशनली गुड मूव, regardless of what anyone says, it's a good move. इंटेंट अच्छी थी, लेकिन जो मोडालिटी थी, आई थिंक उस मोडालिटी के ऊपर he had to take a U-turn. जब तक आप ECC से आप उसको नहीं आप कमांड करोगे, एक अपने कैपेसिटी से तो आपने कर दिया, जो कि हमेशा हर वजीर आजम चाहता है। लेकिन यहां मैं समझता हूं कि एक ऐसा एक बीच में एक शेक कह लो या कंडीशन डाल दो कि भाई देखो, हम आपसे तजारत जरूर करेंगे, हम आपसे बिजनेस करेंगे, आप भी हमसे करेंगे, बट द क्वेश्चन इज, हमारा ये जो 70 साल का पुराना, जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं, इसको हमने रिजॉल्व करना है इन पीसफुल एमिकल मीन्स, जिस तरह के हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है, जिस तरह के हमारे वजीर आजम ने कहा है। ये हमने अपना, आपके लोग के फ्रंटिस्पीस रखना है। इमरान जब साहब, मैं आप देखिए, अब अगले इसका क्रेडिट तो ले लिया, लेकिन ये चीज इनिशिएट तो हुई थी। पाकिस्तान की बदकिस्मती या खुशकिस्मती कह लीजिए, हमारी कोई एम्बिशंस नहीं है। हमने कोई दुनिया की बड़ी ताकत बनने का कभी इरादा नहीं किया, हमने कोई दुनिया को फतेह करने का इरादा कभी नहीं किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि इस खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान की बात चलेगी, किसी और का हक नहीं दिया। हमारी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की और 80 लाख कश्मीरियों की, इन सब की सिर्फ एक ख्वाहिश है कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की, मैं समझता हूँ कश्मीरी पाकिस्तानियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। ठीक। और इतनी सी पाकिस्तान की सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। भारत दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो हम ये भूल जाते हैं। 2-3 चीजें मैं बात करना चाहता हूँ, अगर आप जा सकते हैं। नंबर 1, भारत के अज़ाइम वो नहीं है जो हम समझते हैं। भारत इस खित्ते में अमन नहीं, भारत इस खित्ते में टोटल इजारादारी चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को अपने रास्ते का एक पत्थर समझा है,
और वो इसको तबाह करने के लिए उसने जैसे 71 में किया था, 5 अगस्त 2019 को ये उसका दूसरा बड़ा स्टेप था। ये अगर हम इसको नहीं समझते तो हमारी बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, भूल होगी इसमें। दूसरी चीज इसमें बहुत अहम ये है कि हम जब भारत से तजारत करना चाहेंगे, ठीक है, भारत से हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो हम भारत को उसके बदले में क्या दे सकते हैं? क्या हम भी उतनी ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं भारत को? हमारे पास भारत को देने के लिए बदकिस्मती से वो कुछ नहीं है जिससे हम फायदा उठा सकें। भारत की स्केल ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि हर चीज में वो हमसे फायदे में रहेगा। अब जिस कॉटन की बात कर रहे हैं, इसको हमने खुद तबाह किया है। भारतीय बीज लेकर हमारे जो कर्ण इदारे हैं उन्होंने बीज डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की। न सिर्फ ये कि भारत की जो एग्रीकल्चर थी वो इतनी वास्ट है और उसकी इतनी कैपेसिटी है, वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को खाता जा रहा था। इसमें लगातार पाकिस्तान का नुकसान हुआ इसमें। तो हम समझ नहीं रहे कि पाकिस्तान को फायदा, अगर एक सेक्टर को हम फायदा पहुंचा रहे हैं एक वक्त के लिए, तो पाकिस्तान का नुकसान कितना बड़ा होगा इसके बाद में। तिजारत करना अच्छी बात है, अमन की ख्वाहिश रखना अच्छी बात है, अमन के लिए काम करना अच्छी बात है, लेकिन इमरान टेक्स टू टैंगो। पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को जब ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद बातचीत हुई थी, तो भारत में शादियाने बजाए गए थे कि पाकिस्तान अपने आप को शिकस्त मानकर उस जगह पर आ गया है और उसने जो कश्मीर का जो भारत का जो स्टैंड था उसको ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया है, बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि इस हुकूमत ने और इसके सारे जो कार्ड पर्दाज हैं, जिसमें इंक्लूडिंग चीफ आर्मी मिनिस्टर बाकी लोग हैं, इन सब ने कश्मीर का सौदा कर लिया है। हम नहीं कर सकते। 22 करोड़ अवाम इधर हैं। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को अता की है, ये 22 करोड़ गयूर अवाम है यहाँ पे। वो समझते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की बका का मसला है, इसमें पानी भी शामिल है, इसमें आपकी आइडियोलॉजी भी शामिल है। पाकिस्तानी कौम ना भारत से क्रिकेट मैच हारना बर्दाश्त नहीं करती, पूरी दुनिया से हार जाए। हमारे घरों के बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, औरतें जब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता था मसले पे बैठ जाते थे। खिड़की से बाहर टेलीविजन आता है, मैच हार जाए तो पहले हमें आप पढ़ाते हो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारी शाहरग है। वो हमारी शाहरग काट दोगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? वजीर आजम का लेटर बड़ा नपा तुला था। एग्जैक्टली आपने सही पॉइंट आउट किया। कहा है ना, वजीर आजम साहब ने उसको जवाब दिया था कि हम तमाम ममालिक भारत समेत, लेकिन हमारे साथ कश्मीर का मसला हल करो। पहले पर्टिकुलर वो है, ये मुमकिन नहीं है। हम नहीं कहते कि भारत के साथ जंग करें, बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी उनका, अपने कश्मीरी भाइयों का खून माफ नहीं करेंगे। एटम बम हमने मोदी के पोते की सालगिरह के लिए नहीं रखा। हम नहीं जंग चाहते। कश्मीर का मसला आज हल कर लें, कल तिजारत भी कर लें, दोस्ताना तल्लुकात भी रख लें, किसी को क्या इधर सी पैक हम बना रहे हैं, अपने ट्रक भेजो, उसको इस्तेमाल करो और हमें भी फायदा दो, लेकिन कश्मीर के बाद नहीं। देखिए मैं बताऊं, वजीर आजम इमरान खान साहब का पीडीएम एक रत्ती भर नहीं छेड़ सकती। खुदा ना खास्ता इन्होंने भारत के लिए कोई ऐसा फैसला किया जो, जैसे जन्नत साहब कह रहे हैं, 22 करोड़ अवामों की मांगों के खिलाफ, तो मैं बताऊं ऐसी लीडरलेस मूवमेंट चलेगी कि कोई ताकत से ताकतवर अदारा नहीं रोक सकेगा इसको। देखिए दो चीजें हैं, करेंगे। ये पाकिस्तान में खत्म नबूवत का मामला और ये मामले बड़े मैं नहायत अदब से कह रहा हूं, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका का नाम आए ना, जिसने कभी वजू भी ना किया हो, वो मरने पे भी आ जाता और मारने पे भी आ जाता। मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी है, जिसने कभी कोई अच्छा काम ना। लेकिन इसी तरह पाकिस्तानियों के लिए कश्मीरी ये है कि हम कश्मीर पे सौदा ना होने देंगे, ना हो सकता, ना हमें यकीन है कोई हुकूमत हमारी करेगी, ना ही इनके साथ होना चाहिए। आज वो पानी और कश्मीर इशू सॉल्व करे, कल रखे बिजनेस उनके साथ, इधर से चीजें एक्सपोर्ट करे, उधर से पोर्ट जो मर्जी करे। लेकिन ये मेरा ख्याल है, अच्छा माजी में हम करते रहे सर, माजी में हम तजारत करते रहे, लेकिन जब 2019 में 5 अगस्त को हमने एक मौक़िफ़ ले लिया कि जब तक बहाल नहीं होगी 370 तब तक नहीं करेंगे। उधर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा मैं कश्मीर का सफीर हूं। हमारे आर्मी चीफ ने 10 मरतबा कहा कि हम उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे, हम हर तरीके से मदद करेंगे। तो अब उसके बाद ये जो 5 अगस्त के बाद जो उन्होंने किया है 375 या 330, उसके बाद तो उनके साथ हाथ मिलाना भी इस शर्त के बगैर के कश्मीर इशू सॉल्व करो नामुनासिब है। मैं ये नहीं कहता मुज़ाकरात बंद कर दो, हर मुज़ाकरात करें, उनको हर फोरम पे स्टार्ट है कश्मीर की यूएनओ की करारदाद के मुताबिक, वहां की अवाम की मर्जी के मुताबिक फैसला। दुनिया के हर फोरम के ऊपर बैठे, हर फोरम के ऊपर बैठाएं, उनके साथ बात करें, लेकिन बातचीत करें कश्मीर से।